2024 का चुनाव एक बड़ा चुनाव क्यों बताई जा रही है? क्या इस 2024 के चुनाव के बाद कोई चुनाव नहीं होगा? क्या इस 2024 के चुनाव में 400 पार की जो आंकड़ा है बीजेपी की, सही साबित होगी? नमस्कार दोस्तों, मैं नन्हे कुमार गौतम बीबी न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं 2024 में होने वाले चुनाव के विषय में। जिस प्रकार से आपने देखा है कि सूरत में बीजेपी का पहला प्रत्याशी जीत कर आपके सामने आया है। वो प्रत्याशी जिसे निर्विरोध चुना गया है, वो निर्विरोध क्यों चुना गया है, इसका कारण पता करने पर पता चला है कि वहाँ के जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनको पर्चा दाखिला करने ही नहीं दिया गया था। किसी कारणवश उनको पर्चा दाखिला करने का मौका नहीं मिला था और जो भी दल थे उनको दबाव डाला गया था, जिसके वजह से वो पर्चा दाखिला नहीं किए और ना ही अपना विपक्ष को समर्थन दे पाए। ये कहीं ना कहीं एक राजनीति में एक बहुत बड़ा एक दबाव महसूस किया जा रहा है। और दबाव ये है कि आपने इससे पहले भी चंडीगढ़ में देखा था, जो चुनाव चंडीगढ़ में हुई थी, वो चुनाव कहीं ना कहीं अकाली दल बीजेपी की पाले गई थी और वहाँ पे कांग्रेस और आम आदमी जो पार्टी है, वो वहाँ पे जीतते हुए भी हार गई थी। वहाँ का जो निर्वाचन आयोग का अधिकारी था, उसने 8 वोट जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का क्रॉस कर दिया था और क्रॉस करके बीजेपी के कैंडिडेट को वहाँ पे बैठा दिया गया था। जो मेयर का चुनाव था, मेयर के सीट पे बीजेपी का कैंडिडेट बैठ गया था। वही फार्मूला क्या यहाँ पे भी लगाई गई है? तमाम ऐसे विपक्षी दल के द्वारा ये आरोप लगाई जा रहे हैं कि यही फार्मूला कहीं ना कहीं सूरत में लगाई गई है। जो भारत में चल रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत ही हास्यास्पद दिखाई दे रहा है। आपने इससे पहले देखा है कि नरेंद्र मोदी जी का एक बयान आया था और वो बयान कहीं ना कहीं ये बताता है कि संवैधानिक पद पे जो रहने वाले जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनके मुख से ये बयान अच्छा नहीं देता है। वैसे बीजेपी के तमाम ऐसे नेताओं के द्वारा ऐसे भड़काऊ बयान दिया जाता ही रहा है। कुछ लोग लगभग 3 से 4 ऐसे जो नेता हैं, वो दावा करते हैं कि 2024 का जो अगर चुनाव बीजेपी के पाले जाती है, तो वो कहीं ना कहीं संविधान को बदल देंगे। वो संविधान जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा लिखी गई है, वो संविधान जो पूरे विश्व में सबसे बेहतर संविधान है और बड़ा लिखित संविधान बोला जाता है। और इसी संविधान को देखकर बहुत सारे ऐसे राष्ट्रों ने अपना संविधान बनाने का कार्य किया। उस संविधान को बीजेपी के कुछ ऐसे नेताओं के द्वारा ख़त्म करने की बात की जाती है और बदलने की बात की जाती है। वहीं पे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये कही जा रही है कि जो मुस्लिम हैं वो सभी घुसपैठिए हैं। ऐसा उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि जो मुस्लिम हैं वो घुसपैठिए हैं, उनको अपने संसाधनों को बचाना चाहिए क्योंकि वो लूट लेंगे भारत के तमाम ऐसे संसाधनों को। इनका ऐसा कहने का मूल मकसद ये था कि उनका दावा है कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह, जो एक अर्थशास्त्री हैं और भारत देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और उनकी किताबें बहुत सारे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती हैं, उस महान विभूति के विषय में अगर बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ऐसा बातें कही जा रही है, ये हास्यास्पद है। वो कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह एक बयान में कहे थे कि जितने भी मुसलमान हैं उनका भारत के संपत्ति पे पहला अधिकार है। क्या ऐसा उन्होंने कहा था? तमाम ऐसे न्यूज़ चैनलों के द्वारा फैक्ट चेक की गई है, उसमें ऐसा कहीं पे भी दावा नहीं की गई थी कि मुस्लिमों को सारा संपत्ति देने का दावा की गई है। वहीं पे नरेंद्र मोदी जी महिलाओं के अपने तरफ जोड़ने के लिए उन्होंने कहा है कि आपके मंगलसूत्र को भी ये कहीं ना कहीं घुसपैठिए लूट लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग इस पे कोई एक्शन नहीं लेता है। बीजेपी के तमाम ऐसे नेताओं के द्वारा भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग का
कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं देखने को मिल रही है। लगभग 7 से 8 हज़ार या उससे ऊपर भी बहुत सारे ऐसे लोग ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखा है। क्या चुनाव आयोग इस पे संज्ञान लेगी? वहीं पे विपक्षी दलों के द्वारा अगर मुंह से कोई ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो कुछ भड़काऊ टाइप हो जाता है, तो उस पर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग एक्शन लेती है, और एक्शन लेने के बाद उन लोगों की सदस्यता चली जाती है। लेकिन क्या बीजेपी सरकार के अंतर्गत जितने भी नेता हैं या जितने प्रधानमंत्री जी हैं, इन पे कार्रवाई करेगी? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटे को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।